बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार व्यक्ति वो है जो लोगों की फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्य देव के बारे में, फिर उसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन से कैसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बेहतरीन और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मेष राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य कुंडली में केवल एक ग्रह ही नहीं है, बल्कि इन्हें आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व करने की क्षमता और जीवन की दिशा का कारक माना जाता है। यही कारण है कि सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं तो इसका प्रभाव ना केवल पंचांग तक सीमित रहता, बल्कि व्यक्ति के मनोबल, निर्णय, रिश्ते, करियर और सामाजिक छवि में भी दिखाई देता है। सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है वह जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, और इस बार प्रकाश की तीव्रता और अधिक होगी। यानी अब बेहतर बदलाव की ओर, बेहतर सफलता, उन्नति की ओर यह गोचर संकेत दे रहा है। दोस्तों, सूर्य का यह गोचर सोमवार 17 अगस्त को सुबह 7:50 पर होगा। सूर्यदेव इस समय अवधि में कर्क राशि से निकलकर अपने
स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो यह गोचर बहुत विशेष माना जाएगा, क्योंकि सिंह सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है और ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति, प्रभाव और स्वाभाविक गुण पूरी तरह से प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि इस बार सूर्य न केवल गोचर करेगा बल्कि अपने पूरे शाही प्रभाव को जीवन में सक्रिय करेगा, जिसके कारण दोस्तों यह गोचर यह संकेत लेकर आ रहा है कि अब छिपने का नहीं बल्कि चमकने का समय आ गया है। यदि आप सही दिशा, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में गति, गौरव और एक नई पहचान जरूर मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप। उससे पहले दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे इस बार सिंह राशि में जाएंगे तो ये सिंह संक्रांति होगी और एक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी सिंह संक्रांति की जो समय अवधि है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2026 तक रहने वाली है। तो दोस्तों इसी समय अवधि में आगे आने वाले 1 महीने तक किस प्रकार के परिणाम मेष राशि वाले जातकों को सूर्य देव के कारण प्राप्त होंगे, आइए अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करते हुए एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक समय लेकर आएंगे, क्योंकि इस दौरान सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में स्थित होंगे और यदि आप मेष राशि वाले जातकों कुछ समय अवधि से मानसिक दबाव का अनुभव कर रहे हैं या भ्रम की स्थिति जीवन में बनी हुई है, आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों अब परिस्थितियां बदलती हुई प्रतीक होंगी, यानी मानसिक दबाव कम होगा, जीवन की उलझनें समाप्त होंगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वहीं इसी के साथ हम आपको बता दें, आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह के साथ साथ आगे बढ़ने की इच्छा तीव्र होती हुई नजर आएगी, यानी अब कुछ कर गुजरने का समय आ गया है, अब अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का भी समय आ गया है। मेष राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि अब छिपने का समय नहीं है बल्कि बाहर निकलकर चमकने का समय है, यानी आपके अंदर जो व्यक्तित्व है, आपका जो गुण है, आपके अंदर जो क्षमता प्रतिभा है, उसका प्रदर्शन खुल कर करें। सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ जीवन में सम्मान और तरक्की भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति पहले से अधिक स्पष्ट और गंभीर हो गए हैं। आपको जीवन में सक्रियता
लाने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, आपका अपने कार्यों के प्रति, अपने जीवन में, अपने लक्ष्य के प्रति जो उत्साह है, उसकी वजह से लोगों के बीच में आप सम्मान का और प्रशंसा की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, मेष राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में यह गोचर अत्यंत शुभ माना जाएगा। दोस्तों, विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझने के लिए आपकी जो क्षमता है वो मजबूत होगी। इसी के साथ साथ यह समय विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा, अनुसंधान, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रबंधन, तकनीकी जैसे विषयों या फिर किसी रचनात्मक क्षेत्र में जुड़कर यदि आप मेहनत कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बेहतर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए यह समय साथ देने वाला होगा। इस समयावधि में आपके प्रदर्शन से निश्चित रूप से सम्माननीय स्थिति बनती हुई नजर आएगी। वहीं इसी के साथ कठिन विषयों को बड़े ही सरलता के साथ आप समझेंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो जीवन की परेशानियों को भी कुछ इस प्रकार से हल करते हुए नजर आएंगे। कोई अध्ययन अध्यापन करते समय आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। विषयों से जुड़कर बेहतरीन स्थिति का निर्माण अपने जीवन में आप करेंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें, मेष राशि वाले जातकों, आपको अपने विचारों में तेजी और समझ में गहराई दोनों देखने को इस समयावधि में मिल सकती है। भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद रहेगा, कुशाग्र बुद्धि रहेगी। यदि आप किसी परीक्षा या परियोजना को लेकर लंबे समयावधि से चिंतित थे तो अब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें, यह स्थिति काफी बेहतर रहेगी। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, प्रेम संबंधों के लिहाज से सूर्यदेव का यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक बेहद लाभकारी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यह समय जिंदगी जीने का है, यह समय अपने प्यार के इजहार का है। यदि आप किसी से भावनात्मक लगाव रखते हैं तो उस इमोशन का, उस लगाव का पता सामने वाले को भी चलना चाहिए। प्रेम संबंध बेहतर गुजरेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और स्पष्टता, आकर्षण और भावनात्मक निकटता में आपकी बुद्धि इस समयावधि में रहेगी। आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे। मेष राशि वाले जातकों, रिश्ते को लेकर और अधिक गंभीर हो सकते हैं। यदि आप कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों, समय आपके पक्ष में है। आपको साहस, आत्मविश्वास इस समयावधि में जरूर रिश्तों के मामले में देखने को मिलेगा। अपनी बातों को आप जरूर खुलकर कहते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ में सफलता की संभावना और खुशियों की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं इसी के साथ हम आपको बता दें, यहां एक सावधानी भी जरूरी है कि अत्यधिक आत्मविश्वास, हठ और अहंकार से चीजें बदल सकती हैं। यानी ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। हठ पूर्वक किसी के ऊपर रिश्ता थोपना, सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आप दबाव बना रहे हैं, ऐसी स्थिति ना करें। हठपूर्वक किसी से रिश्ता बनाकर चलना भी बाद में दुख देता है। और इसी के साथ अहंकार में आकर
किसी भी प्रकार के रिश्ते में कोई विवाद या किसी भी प्रकार का गलत निर्णय ना ले तो आपके जीवन में खुशियां रहेंगी। अन्यथा छोटी छोटी बातें अनावश्यक तनाव उत्पन्न कर सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ करियर और आर्थिक स्थिति से संबंधित बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय काफी आशाजनक दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से उम्मीद से बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, लाभकारी स्थितियों का जीवन में निर्माण करेंगे, शुभता का निर्माण आप करते हुए नजर आएंगे। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर आपकी पहचान बनेगी। आपके कार्य में आपकी प्रशंसा के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, पद प्रमोशन का भार भी बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति में भी मजबूती देखने को मिलेगी। सुचारू रूप से व्यापारिक जीवन भी चलेगा। यदि आप लंबे समयावधि से अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आप मेष राशि के जातक हैं, यानी आपकी राशि, आपका लग्न मेष प्रभावी है, तो निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों आपके मेहनत को अब पहचान मिलेगी, आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी, सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और रुके हुए कार्य भी जीवन के किसी क्षेत्र के हो सकते हैं, जरूर बनते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें, मेष राशि वाले जातकों, सूर्य देव जो कि ऊर्जा और प्रकाश के स्वामी हैं, जिस प्रकार से सूर्योदय के समय जब भगवान सूर्यदेव का उदय होता है तो इस धरती का अंधकार मिटता है और पूरी धरती प्रकाशवान हो जाती है, वैसे ही पंचम भाव में मेष राशि वाले जातकों प्रकाश फैलाते हुए सूर्यदेव नजर आएंगे। जीवन में आपके उजाला होगा। हर एक क्षेत्र में जो हमने आपको बातें बताई हैं, उन क्षेत्रों में सुधार, सफलता और संपन्नता देखने को मिलेगी। तीन खास चीजें होंगी। मेष राशि वाले जातकों, आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर बढ़ेगी। संतान के पक्ष से आपको अच्छा शुभ समाचार जरूर देखने को मिलेगा। उनके करियर में, उनके जीवन में बेहतर सफलता मिल सकती है। संतान प्राप्ति के भी योग इस समय अवधि में दिखाई देंगे। और दोस्तों, वहीं तीसरी बात हम आपको बता दें कि यदि इस समय अवधि में किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम के होने की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो यह मुख्य प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से सूर्यदेव का पड़ता हुआ नजर आएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। दोस्तों, कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको जीवन में सूर्य के गोचर के फलस्वरूप देखने को मिलेंगे। अब आइए आपके लिए बात करते हैं कुछ धार्मिक उपाय की। तो मेष राशि वाले जातकों पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद और सलाह अवश्य लें। वहीं इसी के साथ सुबह तांबे के बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ रहेगा। यानी सूर्योदय की समयावधि में एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ऐसी जगह जहां पर एक दूसरे की बुराई हो रही है, कोई निंदा आदि हो रही है, ऐसी जगह से आप बचें। यानी तुरंत ही दूरी बना लें और किसी के बारे में ना बुरा सोचें ना बुरा कहें किसी के साथ, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ क्रोध पर नियंत्रण लगाकर अब विवेक के साथ यदि आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए परिणाम बेहद सफलतादायक होंगे, उन्नतिदायक होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप
नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।